शिव शिवम्। नमस्कार, मी अनुपमा। कालीपुत्र कालीचरण महाराज यांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालाय। त्यांची शिवस्तुती, शिवतांडव स्तोत्र ऐकून सगळे अक्षरशः मंत्रमुग्ध होतात। प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये हा व्हिडिओ पोहोचलाय आणि वारंवार तो व्हिडिओ पाहण्याचा मोह सर्वांनाच होतोय। हे महाराज आहेत तरी कोण असा प्रश्न आता सगळ्यांनाच पडलाय। तर चला तर मग भेटूया या कालीपुत्र कालीचरण महाराजांना। ते सध्या आपल्या बरोबर आहेत। स्वागत महाराज आपल्या या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये। आणि त्याआधी ऐकूया आपण त्यांचा हा व्हायरल व्हिडिओ। ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जय सुलिङ्गधानि पीतपञ्चसायकम्। नमो चण्डे महाचण्डे चण्डिके दुष्टदण्डिनी चण्डमुण्डहरे देवी भण्डासुरविखण्डिनी। ॐ कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं नमाम्यहम्।
गिरिवरविंध्य शिरोधिनि वासिनि वैष्णविलासिनि वैष्णुनुते भगवती हे शितिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि ऋतिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नमो चंडे महाचंडे चंडिके दुष्टदंडिनी चंडमुंड हरे देवी भंडासुर विखंडिनी ओम कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवां। तर कालीचरण महाराजांनी केलेली ही शिवस्तुती महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र तसंच शिवतांडव स्तोत्र सध्या व्हायरल झालं आणि तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्याच मोबाईलमध्ये येऊन पोहोचलंय। मात्र हे स्तोत्र आता व्हायरल झाल्यावर त्यांना काय वाटतं आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। महाराज नमस्कार, पुन्हा एकदा स्वागत आमच्या या कार्यक्रमामध्ये। सध्या हा तुमचा व्हिडिओ चांगलाच गाजतोय, प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये पोहोचलाय, काय सांगाल या व्हिडिओबद्दल? ओम काली 1-2 पद गाता हूँ, ठीक है। ओम अगस्त्येश्वराय नमः। ओम काले सनिधपमपधनि सरस सनिधपमपधनि सरस। थोड़े स्वर ऊपर लेंगे। सारे सा प म प सा रे सा और ऊपर सा सा नि प म रे सा सा रे म रे म प म प नि सा रे सा सा रे ग प म ग रे सा नि ध नि सा रे सा सनि सरे सनि सरे सनि सरे सनि सरे सनि धनि सरे सनि धनि सरे सनि धप धनि सरे सनि धप मप धनि सरे 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 ग रे स सरे ग रे ग म ग म प म प ध ध प ध नि धनि स र स नि स र धनि ध ध ध ध ध ध ध धनि सनि ध प प प प प प प धनि ध प म म म म म प ध प म ग ग म प म ग रे 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 ग म ग रे स स स स स रे स नि स रे ग ग ग ग ग ग ग ग रे स रे ग म म म म म म म ग रे ग म प प प प प प प प म ग म प ध ध प म प ध ने 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 ध प ध नि स र स वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं जरि ग गरि ग म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा
शंकर 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 ओम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितांभुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्यनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखर रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ओम अगस्त्येश्वराय नमः ओम काली ओम काली। महाराज, तुमच्या आजवरच्या सगळ्या जीवन प्रवासाबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचे झी 24 तासच्या सर्व प्रेक्षकांना आपण याबद्दल थोडीशी माहिती द्या। अकोला में एक सुख वस्तु घर में ये शरीर उत्पन्न हुआ। मेरे पिताजी धनंजय राव और मेरी माता सुनीता जी। मैं एक सुख वस्तु परिवार से हूँ, सबसे छोटा हूँ घर में। और मेरी टांग टूट गई थी, 10 साल का था तब, एक्सीडेंट हो गया था। तो सामान्य बचपन में सामान्य जीवन बीता, लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया और मेरी टांग टूट गई तो उसी समय काली माँ ने प्रकट होकर टांग जोड़ी थी। फिर डॉक्टर के पास में लेके गए, मुझे तो हेयर क्रैक बताई डॉक्टर ने, और फिर प्लास्टर लगा दिया और मैं 2 महीने बाद दौड़ने लग गया। लेकिन मुझे याद है कि एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो हेयर क्रैक नहीं हो सकती थी। पैर पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका था, और पूरी तरह से टेढ़ा होने के बाद में हड्डी पूरी तरह से टूटने के बाद में डॉक्टर ने बोला कैसे हेयर क्रैक है, क्योंकि वो काली माँ ने जोड़ा था प्रकट होकर। और मैं घर पे आके बोल रहा था कि काली माँ प्रकट हुई थी। 10 साल का था ये शरीर, घर वालों को सबको बोल रहा था कि काली माँ प्रकट हो गई थी, काली माँ प्रकट हो गई थी, टांग जोड़ी, मेरी टांग जोड़ी। घर वालों को किसी को यकीन नहीं हुआ, ना दोस्तों को यकीन हुआ, किसी को भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन जगदम्बा का दिव्य सौंदर्य देख के मैं हमेशा हमेशा के लिए देवी माँ पर मोहित हो गया। जगदम्बा के चरणों में मेरा मन लीन हो गया। और अभी भी बार बार मुझे वो रूपों के दर्शन होने के कारण भौतिक कार्य मुझे सूझते नहीं हैं। रात दिन मुझे सिर्फ काली 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 काली। और उसी समय से वो एक्सीडेंट के बाद जगदम्बा ने जब पैर जोड़ दिया, मेरा टांग जोड़ दी, तब से ही मैं देवी माँ के पीछे पागल हो गया, दीवाना हो गया। और अभी भी हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि इतनी सुंदरता, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इतनी सुंदर स्त्री नहीं जितनी काली माँ अद्भुत सुंदरी है। और देवी माँ को देख के मेरा आपा ही खो गया है। अब मैं नहीं रहा, सब कुछ काली, बस यही है। काली माँ जब पहली बार प्रकट हो गई तो 5 सेकंड के लिए प्रकट हुई थी। 5 सेकंड में पैर जोड़ जाड़ के पूरा तरह से व्यवस्थित करके वो अंतर्धान हो गई। और बाद में जब दर्शन होने लग गए तो देवी माँ मुझे तू मेरा बेटा, तू मेरा बेटा, मेरे पुत्र बोलती है। तो मैं भी बोलने लग गया घर वालों को, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं काली माँ का बेटा हूँ। तो माँ चिढ़ती थी बहुत। तो कुछ साल ऐसा सिलसिला चला, लेकिन मेरे गुरु महर्षि अगस्त्य जी हैं, उन्होंने 5000 साल पहले ताड़ के पत्तों पे सारी दुनिया के लोगों की भविष्यवाणियां लिख के रखी है। उन्होंने जो ताड़ पत्र लिखे हैं उस पे ये वर्णन आया कि ये कालीचरण काली माँ का बेटा है, जो अभी लौकिक माता सुनीता देवी और पिता धनंजय राव इनके उदर से पैदा हुआ है, लेकिन ये मूलतः काली माँ का बेटा है, ऐसा उसमें लिख के आया। तो मैंने घर वालों को वो पढ़ाया, सुनाया, वो रिकॉर्डिंग जो वहाँ से मिली, वो लाइब्रेरी से, वो ताड़ के पत्तों की लाइब्रेरी से। तो वो घर वाले फिर तब से चिढ़ना बंद हो गए कि ठीक है, हमने मान लिया कि तू काली माँ का बेटा है। मैं तो बालक भाव से बोलता था चिढ़ाने के लिए माँ को,
लेकिन मेरा भाव सुदृढ़ वही है। इसलिए मैं काली माँ का, काली पुत्र कालीचरण यही साइन करता हूँ। कालीचरण नाम मुझे परम प्रिय है। माता पिता ने अलग नाम रखा था, लेकिन मैंने एफिडेविट कर लिया कालीचरण ही बोलना है मुझे कालीचरण नाम परम प्रिय है। बस यही है शॉर्टकट में। ते काली मातेच्या या श्रद्धेविषयी आणि याच ममत्वामुळेच आपल्याला कालीपुत्र असंही म्हणतात। माता सरस्वतीची वंदना करण्यासाठी एखादा श्लोक तुम्ही ऐकवाल का? जी एक श्लोक देवी माँ की वंदना में बोलता हूँ। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वेणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम ऐं ह्रीं महासरस्वत्यै नमः। ओम काली। कालीचरण महाराज, खरं तर तुमचे व्हिडिओ आता सगळ्यांच्याच मोबाईलमध्ये पोहोचलेले आहेत। अभिनेते अनुपम खेर यांनी तुमचा व्हिडिओ ट्विट केला आणि त्यानंतर तो सगळीकडे व्हायरल झाला। अनेक जणांनी त्याला नंतर रिट्विट केला आणि व्हायरल केला। तुम्हाला कसं वाटतं याबद्दल? अनुपम खेर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो बहुत राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हैं और देश के लिए बहुत उनके ट्वीट भी आते हैं और उनके वीडियोस भी मैं बहुत सारे शेयर करता हूं फेसबुक से, और अपने शिष्यों को भी बोलता हूं कि उनको शेयर करा करिए। उनके विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूं। कश्मीर के मामले में जो उनके विचार है और राष्ट्र के मामले में जो उनके विचार है मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। और मेरे लिए मेरे स्तोत्रम मैंने जो प्रस्तुति करी थी भगवान शिव के सामने, वो उन्होंने शेयर किया, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद है अनुपम खेर जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगदी, आणि तुमच्या तोंडातून खरं तर ही स्तोत्र ऐकताना कान अगदी मंत्रमुग्ध होतात। ही सगळी स्तोत्र संस्कृतमधून आहेत। सध्याची शिक्षण पद्धती पाहता संस्कृत भाषा ही अभ्यासक्रमात अनिवार्य करावी का? तुम्हाला काय वाटतं? संगीत सागर है मेरे पास में, जो है वो एक बूंद है मात्र उसमें की, वो भी सद्गुरु के प्रसाद से मिली है। मेरा कोई मेहनत नहीं है इस पे, महर्षि अगस्ती जी की दया से मुझे प्राप्त हुआ ये, और वो भी सागर की एक बूंद है। लेकिन वो महर्षि अगस्ती जी का प्रसाद होने के कारण सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और रही संस्कृत की बात, तो शिक्षा व्यवस्था ये मैकॉले की है अभी की शिक्षा व्यवस्था, इसलिए यह सड़ी हुई शिक्षा पद्धति में से भारत का विकास का होना बहुत कठिन है, असंभव ही है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में जो पढ़ाया जाता है वो अपने जीवन में कुछ काम में नहीं आता है। अपने जीवन में काम आने वाली चीज़ें शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई जानी चाहिए, और उसमें संस्कृत भी होना चाहिए। अगर संस्कृत उसमें नहीं है तो भारत की मूल संस्कृति का बेस ही हटा दिया गया है। संसद में 70 साल पहले एक बात हुई थी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बोला था कि संस्कृत राष्ट्र की भाषा हो जानी चाहिए, संस्कृत को राष्ट्रभाषा करो। लेकिन उनकी बात किसी ने मानी नहीं। अगर ये संस्कृत राष्ट्रभाषा होती थी तो पूरे भारत में अच्छे अच्छे कलाकार हैं, वो भी संस्कृत धड़ल्ले से बोल लेते थे और बढ़िया बढ़िया प्रस्तुतियाँ देते थे। एक से एक रत्न है संस्कृत में तो। लेकिन भारत कैसे नष्ट हो, इसके लिए जो षड्यंत्र रचा गया उसमें ये मैकॉले आया, और वो मैकॉले की शिक्षा पद्धति यहाँ पर लगाई है, जिससे राष्ट्र का भयंकर नुकसान हो रहा है। पुरानी प्राचीन गुरुकुल परंपरा फिर से शुरू हो जाए तो राष्ट्र फिर जीवंत और जागृत हो जाए। यही इसका मूल कारण है कि संस्कृत को हम मूल धारा में पढ़ाते ही नहीं हैं। जो संस्कृत सीख रहे हैं वो अन्य छोटे छोटे गुरुकुलों में जा रहे हैं, अथवा घर में कोई संस्कृत प्रेमी व्यक्ति है तो वो सिखा दे रहा है, या घर में जो संस्कार कर रहे हैं माता पिता अपने बच्चों पे या गुरु लोग अपने बच्चों पे, विद्यार्थियों पे संस्कार कर रहे हैं, उसमें से ही थोड़ा सा संस्कृत आ रहा है सबको। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृत स्थिरता से आनी चाहिए, भरपूर रीति से आनी चाहिए और शुद्ध रूप में आनी चाहिए। उसके लिए शिक्षा व्यवस्था में संस्कृत होनी चाहिए, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। जैसे जर्मनी में बहुत सारे कॉलेज हैं कि जिसमें संस्कृत अनिवार्य है,
खरंय. आपण म्हणतो संस्कृती देवांची भाषा, देवतांची भाषा आणि अनेक खरं तर स्तोत्र आहे, त्याच्यामध्ये ज्ञानाचा खजिना लपलेला आहे असंही म्हणतो आपण. पण ते अंमलबजावणी त्याची कुठे होत नाहीये शिक्षण व्यवस्थेमध्ये. अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा खरं तर आपण उचललाय. महाराज, आपण बघतोय सध्या काय सगळा हा काळ सुरू आहे, कोरोनाचं हे संकट संपूर्ण जगावर आहे, भारतावर आहे. तुम्ही जनतेला काय आवाहन कराल या कोरोनाच्या संकटात? बोलूं? ये जो कोरोना महामारी है, ये इस प्रकार के हजारों रोना जो है, इस प्रकार के हजारों रोना, कोरोना हो कि अन्य किसी भी प्रकार का रोना हो, ये सारे के सारे जीवाणु विषाणु जितने भी मनुष्यों को तकलीफदायी है, पीड़ादायी है मनुष्यों को या अन्य प्राणियों को, वो सारे के सारे यज्ञ चिकित्सा द्वारा नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ अगर करते रहें हम, छोटे मोटे बड़े जो भी अपनी सामर्थ्य है, उससे जो एनर्जी निकलती है, उससे जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और उसका जो धुआं निकलता है, वो सारे विषाणुओं को नष्ट कर देता है। सारे जीवाणुओं, जितने भी मनुष्यों को तकलीफदायी जीवाणु हैं उनको नष्ट करता है। मनुष्यों को सपोर्ट करने वाले जीवाणुओं का नाश नहीं करता हो। तो ये यज्ञ बहुत महत्व का है। लोगों को लगता है यज्ञ माने पदार्थों को जलाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई पदार्थ जला के नष्ट नहीं किया जा सकता, कोई पदार्थ नष्ट नहीं किया जा सकता है और बनाया भी नहीं जा सकता है। पदार्थ को सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है, क्योंकि पदार्थ ऊर्जा स्वरूप है, इसलिए ऊर्जा को भी बनाया नहीं जा सकता, रूपांतरित किया जा सकता है। क्वांटम फिजिक्स का ये नियम है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। माने ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, ऊर्जा को मात्र एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अब हम अगर यज्ञ में पदार्थ जला रहे हैं तो नष्ट कैसे हुए? रूपांतरित हुए। हम औषधियां जला रहे हैं, घी जला रहे हैं, तो अभी तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि देसी भारतीय गाय का 1 चम्मच घी जलाने से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रमाण में तैयार होता है। तो हम तो न जाने कितने प्रमाण में घी और औषधियां जलाते हैं यज्ञ के समय, तो न जाने कितना अद्भुत रीति से वातावरण का शोधन होता होगा। ये वैज्ञानिक विषय है, महत्वपूर्ण। हमें अगर शक्ति संपन्न बनना है तो यज्ञ का ही आश्रय लेना होगा। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु स्वरूप है। जो यज्ञ नहीं करते वो देवताओं को भोजन नहीं करा सकते। देवताओं का शरीर 3 तत्वों से बना है, आकाश, अग्नि और वायु। जल तत्व और पृथ्वी तत्व देवताओं के शरीर में नहीं है, इसलिए 56 भोग लगाओ देवताओं के सामने, एक लड्डू भी गायब नहीं होने वाला, दूसरे दिन भगत ही चट कर जाने वाले हैं। देवताओं को अगर भोजन कराना है तो यज्ञ करना आवश्यक है। मंत्र के साथ में स्वाहा नाम जो उच्चारण हो रहा है, जगदम्बा का नाम है, तो स्वाहा उच्चारण करते हुए जब होम होता है तब पदार्थ अग्नि के सानिध्य से सूक्ष्म हो जाता है, नष्ट नहीं होता, क्योंकि पदार्थों को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है, क्योंकि पदार्थ ऊर्जा स्वरूप है। अब जो पदार्थ जलाए जा रहे हैं अग्नि के सानिध्य से, वो सूक्ष्म हो जाते हैं और देवता उनको ग्रहण करते हैं और मनुष्यों को जो होम कर रहा है देवताओं के लिए, देवताओं के नाम से उनको आशीर्वाद देते हैं। ये तो आधिदैविक बात हो गई। और इसकी भौतिक बात यह है कि पदार्थ सूक्ष्म होकर वातावरण का शोधन करता है। भरपूर प्रमाण में घर में धूप दीजिए, लोबान, गुग्गल और राल या अन्य हवन सामग्री, घी डालकर, गाय का घी चाहिए, लेकिन देसी गाय का घी चाहिए इसके लिए। तो आपको अगर अन्य जगह घी ढूंढने में तकलीफ जा रही है तो गौशालाओं से संपर्क करिए। अन्य धार्मिक संस्थाएं भी हैं जिनके द्वारा आप घी ले सकते हैं गाय का। तो गाय का घी जलाइए तो इतना ज़्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन तैयार होगा कि और वातावरण का शोधन हो जाएगा। ये कोरोना पे सबसे बढ़िया इलाज है। खरंय. आणि थोडक्यात आपण म्हटलात तसं की सकारात्मक ऊर्जेची निर्मिती होणं हे जास्त गरजेचं आहे. महाराज, तुम्ही झी 24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी जो अमूल्य वेळ दिला त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. ओम काली. आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने धर्म के प्रचार के लिए, मुझे मदद करने के लिए, सोशल मीडिया के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, आपकी टीवी चैनल के द्वारा, जी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद. ओम काली. आणि यानंतर या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपण इथेच थांबतोय. पाहत रहा झी 24 तास आणि रहा एक पाऊल पुढे. शिव शिवम.